हाँ सूर्पनखा रावण की बहनी, दुष्ट है दारुण दुख अग्नि। पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बार। मैं हूँ रावण की बहन सूर्पनखा। आज मेरा मन कह रहा है ना जाने कहाँ जाऊं, कहाँ खोजूं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा छा रही, मौसम बड़ा बेईमान लग रहा है। कोयल भी बोल रही है, पक्षी भी कर रहे हैं। और आज मौसम बड़ा, हो आज मौसम बड़ा बेईमान ही बड़ा बेईमान है। आज मौसम, आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है। आज मौसम, आज महिमान ही जरा तू आल है। आज मौसम बड़ा, आने वाला कोई तूफान है। आज मौसम, आज मौसम बड़ा ही चल रहा है, काली काली घटा छा रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा छा रही है। हेलो हेलो, हाँ देखिए, रावण की बहन सूर्पनखा अपने सुंदर भेष में पंचवटी में जाएगी। फिर इसके बाद सीता हरण, जब तक सीता ना हो जाए तब तक आप लोग भागेंगे नहीं। देखेंगे नेहा के द्वारा सीता जी का अभिनय बहुत सुंदर अभिनय करती है वो। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा छा रही है। हर खली मुझ पे सको कर रही है, घुमा है कह रही है। आने वाला मेरा कोई महिमान ही जरा महिमान है। आज ना जाने हमारे दिल में क्या हो रहा है, रैनकारी चिराग हो रहा है। अरे किधर खोजो किधर जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुरी रैनकारी चिराग दिल है, पिया ढूंढने चली आई। आया वो
आ चुका है जिस दिन मेरे भाई रावण ने मेरे पति को चौथे भाव में मार दिया था, मुझे विधवा बना दिया था। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा की थी जिस तरह से मैं विधवा हूँ लंका की हर एक नारी को विधवा करा दूंगी। लगता है वो दिन करीब आ चुका है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। आज क्या देख रही हूँ, जो पंचवटी हमेशा मुरझाए नजर आती थी आज हरी भरी दिखाई दे रही है। और चल करके देखती हूँ ये तपसी भेष में कौन है। देख बिकल भई जुगल कुमार, हे दैया क्या दिख रही है तपसी भेष में, इतनी सुंदर आजकल। इनसे बात करना है, कैसे बुलाती हूँ, बुलाना तो पड़ेगा। पास चलती हूँ। ए जी, कहिए देवी। ए जी नमस्ते। नमस्ते देवी जी। नमस्ते देवी। आपको किसी का क्या सम्मान करना नहीं आता? सम्मान कुछ हमने गलत कहा क्या? यदि आप देवी के सामने श्री शब्द का प्रयोग करते कितना अच्छा रहता। अच्छा, तो श्री सम्मान सूचक शब्द हुआ करता है, क्यों नहीं? श्री देवी जी कहिए क्या कहना चाहती हैं? हे बनवासी राजकुमार, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे आपका वो लेना चाहती हूँ, अर्थात परिचय। अवश्य। हे बनवासी राजकुमार सुनिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन हैं, यहाँ का काम क्या है? सुनिए बनवासी राजकुमार। चाहे तू बता, मैं बार बार पूछ रही हूँ, चाहे तू बता चाहे ना बता, मैं तुझसे पूछती हूँ तेरा पूछता है चाहे तू बता चाहे ना बता, बनवासी पूछता है तेरा नाम बता, बनवासी पूछता है तेरा नाम बता। कहाँ के तुम रहने वाले, क्या तुम्हारा नाम है? आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है और पंचवटी पर आने का काम क्या है? अवध के हम रहने वाले, नाम मेरा नाम है। संगे में सिया है लक्ष्मण, धाम मेरा भाई है। इसीलिए देवी हमारा कहना है क्या है, चाहे तुम बता चाहे ना बता, बनवासी पूछता है तेरा नाम बता, बनवासी पूछता है तेरा नाम बता, मैं तुझसे पूछती हूँ तेरा नाम बता, मैं तुझसे पूछती हूँ तेरा श्री देवी जी। कहिए बनवासी राजकुमार। हम अयोध्या नरेश श्री महाराज दशरथ के पुत्र राम। कितना आपने नाम क्या बताया? हमारा नाम राम है। कितना प्यारा नाम है राम, मेरे दिल को मिल गया आराम, लगता है बन जाएगा सारा काम। और श्री देवी जी कहिए जी। यह हमारी भार्या जानकी है। अच्छा, यहाँ से कुछ दूर हमारी सेवार्थ हेतु
हमारे भैया लक्ष्मण भी। यानी आप दो भाई यहाँ आए हैं? अवश्य। अच्छा, लेकिन आपने अपना तो परिचय दे दिया, मेरी नहीं ली जानकारी। अवश्य। श्री देवी जी, आप अपनी जानकारी दीजिए, आप कौन हैं और कहां से आई हैं, यहाँ पर किस कारण भ्रमण कर रही है सुनसान जंगल में? क्यों नहीं वनवासी राजकुमार, मैं रावण की हमसीर हूँ। अच्छा। देखने में खूबसूरती में बेनजीर हूँ। बहुत सुंदर। मेरे भाई खरदूषण यहाँ से कुछ दूरी पर रहते हैं। अच्छा। इसी से बंदी को शूर्पणखा कहते हैं। बहुत सुंदर। अभी तक कई राजकुमारों की तबीयत मेरे दिल पर आई, लेकिन ये बंदी अभी तक किसी को खातिर में नहीं लाई। श्री देवी जी, बस मेरी यही एक बात मुझे समझ में नहीं आई। और श्री देवी जी, यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई? अरे आपके दिल में जगह पाई और मैं चली आई। श्री देवी जी, बस यही बात हमारे समझ में नहीं आई। अरे देखने में लगते हो अकलमंद, मगर हो पूरे सौदाई। आप मेरे खामत, मैं आप पी लूं, अपने समझे मेरे बाप की जमाए। हे वनवासी राजकुमार, मैं जो उद्देश्य से आई हूँ सुनिए। वनवासी राजकुमार, अरे तुम सब परोसे नमो सामुनारी, तुम सब परोसे नमो सामुनारी, यह संयोग है रचा राजकुमार, ना तो तुम्हारे समाज संसार में कोई पुरुष है, ना हमारे समान कोई नारी है। विधाता ने हमारी तुम्हारी जोड़ी बड़ी चतुराई से बनाकर दी। श्री देवी जी, जब से आपको देखा है तो दिल में कुछ और हुआ है। सुनो वनवासी राजकुमार, माना कि हमें दोनों का संयोग, अरे विधि ने विचार कर रखा है और चंद्रमा बना ले बाले सूरज तैयार कर रखा है। मुझको बनवासी अर्जुष्टा का पूरी उत्साह करो, अरे मैं तुमसे विनय करती हूँ, अरे मौसम गंध राजकुमार, मैं तुमसे विवाह की आशा लेकर के आई हूँ, आप मुझसे विवाह कीजिए। श्री देवी जी, कहिए वनवासी। हमारा विवाह हो चुका है, इसलिए श्री देवी जी सुनिए। कहिए वनवासी। और हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, बस ये किनारी व्यक्ति रखते हैं, अपनी को छोड़े पराई को क्या माता या बहन समझते हैं। अतियों तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं।
बनवासी, हमारा विवाह हो चुका है। अच्छा, और हम एक ही पत्नी व्रत धारण करने वाले हैं, इसलिए आप यहाँ से कृपा करके चली आए। हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते। क्यों? मैं तो बड़ी आशा लेकर के आई हूँ कि आपसे विवाह करेंगे। आप एक बार शादी के लिए हाँ कह दीजिए कि मैं तुमसे शादी अवश्य करूंगा। हे बनवासी राजकुमार, कहिए, ये कौन है? यह हमारी भार्या है, अर्धांगिनी है। अच्छा, ये तुम्हारे अर्धांगिनी है। अवश्य बनवासी राजकुमार, अरे मैं 16 बरस की, आज मेरा मन कह रहा है आपको देख के कि मेरी आयु ना जाने कितनी हो जाए। अवश्य। अरे मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, और मिलना चाहे लेना हो लेना, अरे मिलना चाहे लेना, 1-2 बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना। लंके सिक्की पहना, मानो मेरा कहना, लंके सिक्की पहना, मानो मेरा कहना, बने बासियों से जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना, लंके सिक्की पहना। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, हो मिलना चाहिए लेना हो लेना, मिलना चाहिए लेना, 1-2 बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। लेकिन मैं तो आपको जब से देखा है सब कुछ खो बैठी हूँ। हे बनवासी राजकुमार, मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी ने 3 विवाह किए थे। अवश्य। और आप कैसे पुत्रों के 2 के लिए इनकार कर रहे हो? यदि किसी का पिता 3 करे तो 6 करना चाहिए, तुम 2 के लिए इनकार कर रहे हो। श्री देवी जी, तुमने यथार्थ सत्य कहा है कि हमारे पिताश्री ने 3 विवाह किए, परंतु ये संसार जानता है कि हमारे पिताश्री ने 3 विवाह क्यों किए। वंश को आगे बढ़ाने के लिए। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि आज 2 भाई वन वन में विचर रहे हैं। अच्छा, और 2 भाई अयोध्या में रोते और बिलख रहे हैं। इसलिए श्री देवी जी, अब हम वह दिन दोबारा नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ से कृपा करके चली जाएं तो अति कृपा हो। बनवासी राजकुमार, लेकिन मैं तो आपको दिल नहीं चुकी हूँ। बनवासी राजकुमार सुनिए, और हम तो दिल दे ही चुके हो, ये बनवासी राजकुमार, अरे बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ,
पहचानती है मेरी जान मेरी चाहत एक लम्हा दिल की मैं तुझे जान गई मैं तुझे जान गई बस तेरी हाय बाकी थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा श्री देवी जी कहीं बनवासी राजकुमार हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। क्यों क्योंकि हमारा विवाह हो चुका है, इसलिए आप यहाँ से अति कृपा कर यहाँ से चली जाएं। कहाँ चली जाऊं? तुम हमारे भैया लक्ष्मण के पास जाइए। अच्छा क्योंकि आपने कहा इस समय तुम्हारे पास तुम्हारा पति नहीं है और इस समय हमारे भैया लक्ष्मण के पास उनकी भार्या नहीं है। तो क्या बोल शादी कर लेंगे? और संकेत भी मिल रहा है क्या? दुष्ट हृदय दुखदारण अहनी माने सर्प ही होता है और अहे कुमार मोर लघु भ्राता अह माने सर्प होता है। शायद तुम दोनों का संयोग बन जाए। पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे साथ भैया लक्ष्मण विवाह कर लेंगे, फिर भी जाकर के प्रयास कर रही है, शायद भैया लक्ष्मण तुम्हारे साथ विवाह कर ले। यदि आप ही हाँ कह दे क्यों भटकती फिरूं? नहीं श्री देवी जी, हमने एक बार नहीं 100 बार कह रहे हैं। अच्छा हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हीं के पास चलती हूँ। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जाना गए लक्ष्मण रिपु भगनी जाना गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी। हाय दैया, क्या देख रही हूँ? वो लग रहे थे काले कलूटे से, ये दिख रहे हैं लाल टमाटर से। ए जी क्या मुझे देख दे मंद मंद मुस्कुराते हो? अरे वो तो लगते शादीशुदा, तुम कुंवारे नजर अभी आते हो। ए जी आप ही से कह रहे हो? कहिए देवी जी। देवी जी हमारे पास आने का कारण क्या है? हमें अवगत कराएं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सहायता? हाँ, मैं किस आशा लेकर के आई हूँ तुम्हारे पास? अवगत कराएं। मैं आप ही को खोजती फिरती यहाँ तक आ गई, ना जाने कहाँ कहाँ खोजा, पर आप जैसा कहीं नहीं नजर आया। जब से आपको देखा है आपकी तस्वीर मेरे दिल पर ना जाने किस तरह से रास्ता हो गई। हे बनवासी राजकुमार, रहते तुझको साजी सवेरे अरे नैनों में बसिया जैसे हो लेनी होते अरे नैनों में बसिया जैसे नैने होते तेरे मस्त मस्त दूल्हे मेरे दिल काले गए छे मेरे दिल काले गए छे तेरे मस्त मस्त तुझको साज सवेरे नैनों में बसिया जैसे नैनों में बसिया जैसे मस्त मस्त दूल्हे मेरे दिल का ले गए छे मेरे दिल का ले गए छे
विवाह करना चाहती हूँ, एक बार शादी के लिए हाँ कह दीजिए। आए कहने लगी विवाह कर लो। क्यों नहीं? भाई विवाह ऐसे नहीं होता है। विवाह करने के पहले बहुत कुछ जानकारियां ली जाती हैं। तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो, क्या तुम्हारी अवस्था है और क्या तुम्हारी व्यवस्था है। अच्छा हाँ भाई, शादी विवाह ऐसे थोड़ी सी होते। शादी विवाह के करने के पहले बहुत कुछ जानकारी लिया जाती है। तो आप बताएं कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, क्या तुम्हारी अवस्था है, क्या व्यवस्था है। मतलब हे वनवासी राजकुमार, आप जानना चाहते हैं मेरी जानकारी कहाँ की रहने वाली हूँ, तो सुनिए। मेरे पिताजी का नाम विशिष्टवा है और माता का नाम कैक्सी है और लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। दशानन की बहन है। हाँ, दशानन की बहन है। क्यों नहीं? देखो दशानन आज से नहीं है, दशानन हमारे पूर्वजों के जमाने से है। दशानन आज से नहीं है, वो ये दशानन की बहन है। अच्छा एक बात बताओ, छोटी हो या बड़ी हो? मैं लंका रावण से छोटी हूँ। छोटी हो। क्यों नहीं? कितनी छोटी हो? 10 साल, 20 साल, 25 साल? चलो ठीक है। अच्छा, देखो दशानन आज से नहीं है, दशानन हमारे पूर्वजों के जमाने से है। तो कहाँ दशानन की उम्र और कहाँ हमारी उम्र? जो दशानन की उम्र है वही तुम्हारी उम्र होगी। तो एक काम करो, क्या? तुम पत्नी तो हमारी बन नहीं सकती हो। क्यों? दादी अम्मा ना बन जाओ हमारी। ए वनवासी राजकुमार, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ करके आ गई हूँ। ही वनवासी राजकुमार, अरे हमसे मोहब्बत कर लो राजा, हमसे मोहब्बत कर लो राजा, धोखा हो नहीं सकता और दशहरी आम कहीं पकने पर खट्टा हो नहीं सकता। देखो देवी, ये दिल की बात है। वैसे अगर दिल देना है तो किसी एक को दो। अच्छा, एक को नहीं बल्कि नेक को दो। ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं जो हर एक को दो। हे वनवासी राजकुमार, अरे मैं तू छोड़ आई, ना जाने क्या क्या छोड़ कर कहीं तुम्हारे पास आ गई। बस एक बार हाँ कह दीजिए। क्या क्या छोड़ेंगे हमारे लिए? अरे मैं तो छोड़ आई और लंका खुरान, वो लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो भैया छोड़े भतीजे छोड़े, भैया छोड़े भतीजे छोड़े, भैया छोड़े कुटुंब परिवार, ये लक्ष्मण तेरे लिए तो छोड़े लंका खुरान। देवी जी, ऐसा तुमने हमारे अंदर क्या देखा जो सब कुछ छोड़ के आई? मैंने जब से आपको देखा तो दिल में कुछ और होने लगा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या? कोई हमसे भी ज्यादा सुंदर मिल जाए तो फिर उसके पास चली जाओगे? यदि आप शादी कर लेंगे ये कहती रहोगी क्या? हमने शादी नहीं की और हमसे सुंदर मिल गया तो क्या उसके पास चली जाओगे? मैं उसके पास क्यों जाऊं जब तुम शादी के लिए हाँ कह दो ना। देखो देवी जी, कहिए जी। ये शादी विवाह होते हैं, ये माता पिता कार्यक्रम करते हैं। अच्छा, तो हमारी एक सीख माने, क्या? यदि आप विवाहित हो अब तक तो माता पिता से कह जाकर कर देंगे अन्वेक्षण उपयुक्त पुरुष तेरी खातिर। यदि विवाह हो चुका है तेरा तो जा, क्या? जानपत की सेवा कर। अच्छा, वही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। क्योंकि जो नारी निरंकुश फिरती है
वे कुल में दाग लगाती हैं, एक कुल में नहीं 2 कुल में। किसकी बेटी है, किसकी बहू है, वे कुल में दाग लगाती है। विचार दोष से दूषित है, नरक लोक अंत में जाती है। यदि विवाह नहीं हुआ है तो माता पिता से कहो, और यदि विवाह हो चुका है तो अपने पति की सेवा करो, वही तुम्हारे लिए आराध्य देवता है। क्योंकि हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। देखो आप ब्राह्मण कन्या हैं, हम क्षत्रिय ठाकुर हैं। यदि तुम हमसे विवाह करोगी तो तुम्हारे कुल की नाक नहीं कट जाएगी। भाई आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, यदि तुम हमसे विवाह करोगी तो तुम्हारे कुल की नाक नहीं कट जाएगी। जब शादी कर लोगे कौन सी कुल की? मतलब नाक भले ही कट जाए, विवाह कर ले तो क्यों नहीं करते? तुमसे तो वही विवाह करेगा कौन? जिसने लाज शर्म सब त्याग दिया हो। अच्छा, हम चलो हम सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? शादी के लिए? ये ब्राह्मण कन्या है तो इसे समझा बुझाकर वापस भेज दें, लेकिन नहीं मान रही हो। तुम भी तो नहीं मान रहे हो। भाई कुमार लक्ष्मण, ऐसा ना हो कोई हमसे पाप हो जाए, भय बिन ना हो प्रीत। इसे एक बार भय दिखाना चाहिए, इसे पुनः भाई के पास भेजना चाहिए, वही बताएंगे इसे क्या दंड देना चाहिए। सुंदरी कहिए जी। प्रभु सम्राट कौशलपुर राजा जो वह करे उन्हें सच्चा जा, हट जा मेरी नजरों से। उल्टा डायन पापनी भूतनी मर क्यों नहीं जाती है? एक बात बताओ, क्या? तुम्हारी जगह और कोई होता तो इतनी बातें सुनकर चुल्लू और पानी में डूब के मर जाता, लेकिन तुम यहीं खड़ी हो, अभी तक भागी नहीं हो तुम। कहाँ भागू? तुम्हारे भैया ने तो हम ही भागते हैं। भागो। लगता है मेरे पास चला जाइए। राम निकट सोई, प्रभु लक्ष्मण पहे बहुर पठाई। राम या राम या राम जय जय राम, ओ राम या राम या राम जय जय राम। आई भैया मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या हुआ? हे वनवासी राजकुमार, पूछ रहे हो क्या हुआ? राम जी बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। मुझ बिसराई कभी नील चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना। बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। ओ राम जी, राम जी बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। मेरे भाई को सताया तूने, मुझे सताया, मेरे भाई को सताया तूने, मुझे सताया, मेरा मुश्किल कर दिया जीना। क्या दुख दीना मेरे लखन ने, क्या दुख दीना। ओ कामुनी कामुनी, ओ कामुनी क्या दुख दीना, भैया लखन ने क्या दुख दीना। वो
बार कह रही हूँ, आप मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे? श्री देवी जी, कहिए जी। संसार में हमने सुना था क्या? कि कोई किसी के पीछे पड़ता तो हाथ धो करके। आज तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप नहा धो करके हमारे पीछे पड़ गई हो। श्री देवी जी, कहिए जी। हम एक नहीं 100 बार कह रहे हैं कि विवाह कर लो। आप हमारे साथ विवाह नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारा विवाह हो चुका है। आप भैया लक्ष्मण के पास जाइए। हम यहीं से भैया लक्ष्मण को संकेत किए देते हैं। भैया लक्ष्मण तुम्हारे साथ अवश्य विवाह करेंगे। भैया लक्ष्मण। हे बनवासी राजकुमार, मैं देखती हूँ किस तरह से तुम विवाह नहीं करोगे। बस आखिरी बार कर रही हूँ। श्री देवी जी, हम बार बार कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेंगे। देखती हूँ। चल मेरी माया। तब खिसिया तब खिसियान राम कह गई। श्री देवी जी बार बार हमारे पास आ रही हैं और विवाह के लिए कह रही हैं। इस बार कुमार लक्ष्मण तुम्हारे पास देवी जी को भेजा जाएगा। उन्हें सजाते सजाते ऐसी सजा दे ताकि उन्हें जिंदगी भर याद रहे। नहीं भैया, ऐसी सजा नहीं देना है। मोहब्बत के मीठे सुहागे हैं हम तुम, ए बड़ा लुत्फ है। ए बनवासी राजकुमार, देखो ना आप में कितनी सुंदर लग रही हो, तो जल्दी शादी कर लो ना। श्री देवी जी, कहिए जी। यही रूप तो हम आपका देखना चाहते थे। अच्छा, आपका इतना सुंदर रूप, मुझे क्या पता था कि आपको ये रूप पसंद है। श्री देवी जी अब आप विलंब न करते हुए हाँ, अविलंब कुमार लक्ष्मण के पास जाइए। अच्छा, हमने भैया लक्ष्मण को यहीं से संकेत कर दिया। भैया लक्ष्मण तुम्हारे साथ अवश्य विवाह करेंगे। अच्छा, अवश्य। ए बनवासी राजकुमार, देवी जी कहो जी। अब तो प्रसन्न है आप। क्यों नहीं, अब शादी होने जा रही है, प्रसन्न क्यों नहीं रहूंगा मैं। देखो हम अब तुम इतनी सुंदर बन करके आई हो, कितनी सुंदर। इतनी सुंदर। हाँ, जब हमारा तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो और तुम अयोध्या पहुंचोगी हाँ, और मुंह दिखाई का नेंग चलेगा, अच्छा, तो माता हमारी कहेंगी बहू बहुत सुंदर लाई। क्यों नहीं, ऐसी तो है ही। इतनी सुंदर है, है ही नहीं। पहले ही आ जाती इस रूप में, पहले ही विवाह हो जाता। मुझे क्या मालूम था कि आपको ये रूप पसंद है। अच्छा एक बात बताओ, क्या? अब तुम कितनी प्रसन्न हो? मैं हाँ। ना जाने कितनी प्रसन्न हूँ। यदि विवाह ना करें तो अरे अंगना में कुइया राजा डूब के मरू। अंगना में कुइया राजा। देवी जी कह रही हैं क्या? यदि हम विवाह नहीं करेंगे तो ये मर जाएगी। वैसे ये ऐसे मरने वाली हैं, तुम ऐसे मरने वाली नहीं हो। क्यों? जाने कितनों को मार के मरोगी। चलो ठीक है देवी जी, जल्दी करो। अच्छा ज्यादा जल्दी है? बहुत जल्दी है। हमें तुमसे ज्यादा जल्दी है तो जल्दी क्योंकि करो। समय का अभाव है। वही बात बैठो, है। हम तुम्हारे 16 श्रृंगार करते हैं। चलो ठीक है।
लक्ष्मण अतिला घास नाक कान की ताके कर रावण कहे मन हो चुनो भैया